तो फाइनली दोस्तों, जिसका डर था वो आखिर हो ही गया। हमने एक भविष्य को खो दिया यूक्रेन में। आपको पता ही होगा कि यूक्रेन और रसिया का किस तरह से क्राइसिस अभी चल रहा है। युद्ध में दोनों जूझे हुए हैं। इस तरह ये झुकने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन के राष्ट्रपति, और उधर व्लादिमीर पुतिन जो है सो रुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यार जो भी है, अब जो है सो बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। ये न्यूज़ आज की है कि सुबह खार्किव में जो है वो रसियन एयरक्राफ्ट ने बम गिराया और वहाँ से एक इंडियन स्टूडेंट था जो लगभग 3-4 दिनों से बंकर में छुपा हुआ था। ये आप देख पा रहे होंगे, ये गाड़ी की रद्दी उड़ गई, उसके बगल में जो बंकर है उसी के नीचे छुपा हुआ था। बाहर खाना लेने के लिए आया था और काम ख़त्म बेचारा का। वो लड़का भारत के कर्नाटक राज्य का था, जिसका नाम जो है नवीन शिखरप्पा। वो 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट था और जैसा कि मैंने आपने बताया कि वो कर्नाटक का था। यही है, बेचारे की आत्मा को शांति दे भगवान। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अब पुतिन अब ज़्यादा होने लगा है। अब यूक्रेन भी जो है सो चिल्ला रहा है कि कुछ भी तो करो, मुझे अकेला छोड़ दिया। यूरोपीय यूनियन से जो है सो पूरी हेल्प मांगने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोस्तों, ये बच्चा कर्नाटक का तो है ही, और मोदी जी ने इसके पापा से बात भी किया, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। अगर बात करें हम चाइनीज स्टूडेंट की, तो वहाँ पर चाइना ने जो है वो यूक्रेन के निवासियों से जो है सो यूक्रेन पर गलत कमेंट किया था कि वहाँ तो अब रूस आक्रमण करके लूट लेगा वहाँ, तो वहाँ के औरतों को मेरे पास भेज दो। जिस कारण यूक्रेन के नागरिक और वहाँ के सोल्जर बहुत गुस्से में हैं और वो चाइनीज़ों को जो है सो मार उड़ रहे हैं। हालांकि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट चाइना तो शुरुआत से ही कमीना है, उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कमीना क्या, उसकी आदत ही ऐसी है। और यहीं अगर लगी हुई बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने तो साफ सरेंडर कर दिया है। हालांकि चाइना ने भी सरेंडर किया है कि हम नहीं निकाल सकते। हालांकि उन्हें हार मान लिया है कि हम जो इसको निकाल नहीं सकते। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जो अभी तक ऑपरेशन गंगा में लगा। आगे बताता हूँ मैं ऑपरेशन गंगा है क्या। पाकिस्तान के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी होने का खमियाजा मिल रहा है। वो पाकिस्तान के सरकार को गाली दे रहे हैं कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए, और पाकिस्तान करे भी तो क्या, उसके अपने देश में तो चलती है नहीं कुछ। आतंकवादी भरे पड़े हुए, दूसरे के देश में क्या हिला पाएगा वो। बात करें अगर वहीं यूके के स्टूडेंट्स की, तो वहाँ की भी वही हाल है। यूके जो सो रशिया का तो दुश्मन ऐसे कह ही सकते हैं, क्योंकि नाटो का सख्त विरोधी रशिया, और लंदन तो खुद जो सो नाटो का सदस्य है। तो वहाँ के भी राष्ट्रपति जो हैं, मैंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो भी जो सो सरेंडर आखिरकार बोल ही चुके हैं कि हम अपने नागरिकों को वहाँ से ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि खतरा से हमारा पुराना नाता है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगभग अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। 9 या 10वीं उड़ान है ये अब जो हो रही है। 9वीं से 10वीं उड़ान से ज़्यादा होने लगी है। तो अभी तो यूक्रेन में पता ही है कि नो एयर जोन है, वहाँ नो फ्लाइट जोन है, वहाँ पर अभी फ़्लाइट जा नहीं सकती। तो उसके बगल से, जैसे रोमानिया, हंगरी से, पोलैंड से उनका जो है सो बॉर्डर शेयर होता है, तो वहाँ से जो है सो अपने स्टूडेंट्स को जो है सो बोल रहे हैं कि आप बॉर्डर क्रॉस करके या तो रोमानिया, हंगरी या फिर पोलैंड जल्दी आओ। वहाँ से जो है सो, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन के जो ऊपर आसमान में जो है सो रसिया का और यूक्रेन का एयरक्राफ्ट दमादम मार रहा है, वहाँ से थोड़े ना आ सकता है। और वहाँ से अगर आने की कोशिश करी तो फिर तो
वही हुआ, खतरा बचाने गए, खुद निपट के आ गए। ऐसी बात नहीं है। तो लगातार जो है सो स्टूडेंट्स वहाँ से आ भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। और वहाँ से स्टूडेंट्स तो काफ़ी आ रहे हैं, 1000 से 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक आ चुके हैं। अपने माता पिता से मिलकर जो है सो बहुत खुश हुए। और इनके माता पिता ने, कईयों के माता पिता ने तो ये कहा कि अगर मोदी नहीं होता तो मैं अपने आज बच्चों को दोबारा नहीं देख पाता, ऐसा कहा कईयों ने। और ऑपरेशन गंगा तो शुरू, एयर इंडिया की जो है सो एयरप्लेन जो है सो लगातार जो है सो उड़ान भर रही है, जा रही है। और ऑपरेशन गंगा के तहत तो बहुत अच्छी काम ये चल रही है, अभी तक चल रही है, और हमें नहीं लगता कि बंद होगा। और यहाँ पर क्लेम किया है, आज ही का न्यूज़ है दोस्तों, कि जो है रशियन एयरक्राफ्ट ने एक बॉम्ब गिरा दिया है। रशियन एयरक्राफ्ट ने जो है वो एक वैक्यूम बॉम्ब दोस्तों, इसे तो कहा जाता है कि ये फादर ऑफ ऑल बम है, फादर्स ऑफ ऑल बम, वैक्यूम बम। ये धीरे धीरे व्यक्ति को मारता है, ऑक्सीजन ही ज़मीन पर गिर के ऑक्सीजन ही सारा सोख लेता है। और वहाँ के तो सारे इक्विपमेंट का तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ के टैंक जो है सो लैंड्स माइन बिछा के रखे हैं, यानी कि यूक्रेन भी जो है सो कहीं डट कर मुकाबला कर। अकेले तो हमें नहीं लगता कि कोई देश ऐसा होगा कि जो इसो अकेला इतना छोटे होने, इतने कम इक्विपमेंट होने के बाद भी जो इसो इतनी ताकत से लड़े, इतनी योग्यता से लड़े। हमारे उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो लगातार जो इसो जो देश यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो वहीं जाएंगे ना, यूक्रेन में डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो वहाँ से लगातार संपर्क कर रहे हैं और लगातार जा रहे हैं वहाँ। किरण रिजिजू भी जा रहे हैं, एडवाइजरी जो है हमारे वीके सिंह भी जा रहे हैं। तो लगातार ये लोग लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं लगे होते तो 1000 से ज़्यादा भारतीय हमें नहीं लगता कि निकल पाता। न्यूज़ ये हाल ही की है दोस्तों, आज की है, कि रशिया के जो सैनिक हैं वो 54 किलोमीटर दूर, 64 किलोमीटर तक जो है सो अपनी सेना डिप्लॉय किए हुए कॉन्वॉय हुआ है। और लगातार उतनी दूर से जो है सो आ रहे हैं, उतनी लंबी लाइन है, आप समझ सकते हैं। और हमारे एयरफोर्स के प्रमुख ने यह भी कहा है, C-17 एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय करने की बात की गई है। ये C-17 एयरक्राफ्ट देख सकते हैं, बहुत बड़ी कार्गो प्लेन होती है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें लाया जा सकता है और बहुत सारे। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेहनत तो लगती है, ये आप भी जानते होंगे। और इसी तरह सपोर्ट कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जैसे करणवीर सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।